नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक उठापटक जोरों पर है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर जारी है। जहां बीजेपी अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी लगातार यह दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल सीएम बने रहेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमारे देश का संविधान केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की इजाजत देता है। सवाल यह भी उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी में नेतृत्व करने वाले नेताओं की कमी है। क्या इस उठापटक के बीच दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती जा रही है, और अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है। चर्चा हम आज इसी मुद्दे पर करेंगे। तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत शुभेंदु जी। संजीव निगम जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। संजीव जी बहुत स्वागत आपका। साथ ही प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। प्रदीप जी बहुत स्वागत आपका। और आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आदेश जी बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आज प्रदीप जी आपसे करेंगे। सर, राजनीति से परे हट करके मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि क्या हमारे देश का संविधान ये इजाजत देता है कि एक मुख्यमंत्री जेल में रह करके जो राज्य है वो चलाता रहे। प्रदीप जी आवाज मिल रही है आपको? लगता है प्रदीप जी का फ्रेम फ्रीज है, उनसे फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक संजीव जी आपके पास आ रहे हैं। सर, जेल से ही सरकार चलाएंगे? परेशानी है, बताइए ना आप। लोग जो दिल्ली के लोग अगर पसंद कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों को हम लोगों ने सर्वे कराया था कुछ समय पहले। हाँ। और दिल्ली के लोगों ने हमें भरोसा दिलाया था कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो आप दिल्ली से क्या आप जेल से सरकार चलाएं। और आज वो स्थिति है। हेलो, तो हम सारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी। आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हम सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पार्टी के विधायक जो भी हैं, सारे लोग सब एकजुट होकर के खड़े हुए हैं। दिल्ली की जनता को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। दिल्ली के लोगों के लिए जो है वो निरंतर अनवरत जारी रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप देखा भी 3-4 दिनों में केजरीवाल साहब ईडी की मौजूद, उन्हें वहां पर इस प्रकार की ताकि रहती है। उन्होंने 2 ऑर्डर भी जारी किए हैं एक जी को, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग के बात है सारे, क्योंकि सरकार में जो विधायक हैं, हम अधिकारी हैं, पार्टी के कार्य, कोई दिक्कत नहीं है, कोई असमंजस। संविधान में कोई इस तरीके की बात नहीं है कि ऐसा करना ही चाहिए। तो कर पाते हैं, अच्छी बात। हम तरीके से इसका निर्माण कर पा रहे हैं। लेकिन जेल से ही चलाते रहेंगे, लेकिन जेल से ही चलाते रहेंगे। तो वहां होता है जहां सिर्फ हमारे यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा की बात है नहीं, पर विश्वास भरोसा करते हैं। ठीक है, होता रहा है ना, परेशानी नहीं है जी। ठीक है। आदेश जी, आप क्या मानते हैं कि जेल से ही सरकार चलाते रहना चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, सच्चाई सबके सामने है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों को, गैर बीजेपी सरकारों को और गैर बीजेपी नेताओं को किस तरह से प्रताड़ित करती है, किस तरह से इनके खिलाफ छल कपट रचती है
और जिन जिन लोगों से शिकायतें ली जाती हैं, जिन लोगों को सरकारी गवाह बना दिया जाता है, उनसे किस तरह से चंदा उगाही हो रही है, ये सारे देश के सामने आ चुका है। ये सारे देश के सामने आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी के पांव के नीचे की जमीन निकल रही है। वो घबराई हुई है और उस घबराहट के कारण करप्शन में किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हमारी सरकार हो, किसी दूसरे व्यक्ति की सरकार हो, नहीं आदेश जी, ये सब तो हो चुका है। आप जो कह रहे हैं ये सब तो हो चुका है आदेश जी। आदेश जी, ये सब तो हो चुका है। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि कांग्रेस क्या मानती है कि जेल से ही सरकार चलाते रहना चाहिए अरविंद केजरीवाल को? देखिए, ये तो केजरीवाल जी और उनकी पार्टी फैसला लेगी, लेकिन भारतीय नैतिकता क्या कहती है? कांग्रेस क्या मानती है? नैतिकता क्या कहती है? पार्टी किस तरह के षड्यंत्र रच के किस तरह से विपक्ष के नेताओं को जेलों में डालने का काम कर रही है, किस तरह से ईडी रेड करती है, हर विपक्ष के नेता के ईडी जाती है। आज भी रेड चल रही है, दीपक सिंगला जी के यहाँ के चैनल पे चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। मैं ये घबराहट ये सामने है। ये सब तो हो चुका है आदेश जी, ये सब हो चुका है। मैं आगे के लिए पूछ रहा हूं, कांग्रेस क्या मानती है? नैतिकता क्या कहती है? क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं चाहिए? कांग्रेस ये मानती है कि देश में नौजवानों के लिए रोजगार होना चाहिए, लोगों को महंगाई से निजात दिलानी चाहिए। शुभेंदु जी, भ्रष्टाचार इस्तीफे की मांग आप लोग क्यों कर रहे हैं? वो तो संजीव जी, ठीक है आदेश जी, समझ गया, सवाल आप टाल गए। में बैठे हैं, ठीक है, जो भ्रष्ट लोग उनसे चंदा उगाही कर रहे हैं, जो देश में मेडिसिन बनाते हैं, उनकी मेडिसिन सही नहीं पाई जाती। ठीक है आदेश जी, ठीक है। अब रुक जाइए प्लीज। शुभेंदु जी, उद्योगपतियों को सर ठीक है, चंदा लो। आदेश जी प्लीज सर, अब रुक जाइए सर, आता हूं फिर से। शुभेंदु जी, क्या मानते हैं आप? क्योंकि आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और संजीव जी का यह कहना है कि उन्होंने सर्वे करवाया है और लोग यही कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलानी चाहिए, तो वो जनता की सुन रहे हैं, आपको दिक्कत फिर क्यों? यही तो वो केजरीवाल जी थे जो ये कहते थे कि किसी पर भी कोई इल्जाम लगे वो इस्तीफा दे अपनी जगह पर, जहां पर भी वो जिस पोस्ट पर भी है, कोर्ट में जाए और वहां पर यदि वो बरी होता है तो वापस आकर जनता की सेवा में आए। तो संजीव निगम जी, ये आप भूल गए क्या? आप ही के लोगों ने, नेताओं ने यही सब चीज कही थी। तो पहला विषय ये आपको याद होगा कि जब एक बार जैन हवाला, शुभेंदु जी एक सेकंड रोक रहा हूं, सौरभ भारद्वाज बोल रहे हैं, सुनवाते हैं फिर आपके पास आता हूं। भारत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ खड़ा होगा। चलिए सर। ठीक है शुभेंदु जी बोलिए। आपको याद होगा कि एक ऐसा समय था अभिषेक जी, जब जैन हवाला डायरी में कहीं नाम आ गया था आडवाणी जी का, और हमारे दिल्ली के उस समय पर जो खुराना साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने नाम आने पर भी, खाली कोई केस नहीं हुआ था, बिल्कुल केवल नाम आया था डायरी में और उन्होंने रिजाइन किया था। ये नैतिकता की नाम चीज होती है, उसको संजीव निगम साहब क्या समझे। और उसके बाद आज कांग्रेस के जो प्रवक्ता, कांग्रेस के भी जो लोग हैं, आपने 4 बार पूछा इस अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आबकारी नीति के लिए कैसे कैसे उनके स्टेटमेंट थे और किस तरीके से उन्होंने एफआईआर करी थी। आज अभी जो हमारे आदेश भारद्वाज जी हैं, वो बोले दिल से साफ साफ बोले कि क्या अरविंद केजरीवाल जी ने आबकारी नीति पर बेईमानी नहीं करी है, करप्शन नहीं किया है, क्या ऐसा वो मानते हैं? तो वो नहीं बोल पाएंगे। मैं चैनल पे आपके चैनल पर ये उनको वो देता हूँ, चेतावनी देता हूँ उनसे कि यदि वो बोल के दिखाएं कि अरविंद केजरीवाल जी का आबकारी नीति में 1 पैसे का भी लेना देना नहीं है, तो फिर वो ठीक कह रहे हैं कि उनको जेल से ही चलाना चाहिए। ठीक है, इस पे रिप्लाई करना चाह रहे हैं संजीव जी, रिप्लाई कीजिएगा। लेकिन आदेश जी से भी पूछेगा। हाँ, इस पे रिप्लाई करना चाह रहे हैं संजीव जी, रिप्लाई कीजिएगा। आतिश जी बोल रही हैं, वो सुनवा देते हैं, फिर आपके पास आते हैं। पहली बार हुआ है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी चुनाव की घोषणा के बाद। तो आज ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक देश के लोकतंत्र पर हमला है।
ठीक है संजीव जी, रिप्लाई कीजिए। हाँ, मैं अभी इसको कहा था कि हमें सुबेंद्र जी है जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, सब नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए। हमारे अटल जी ने ये किया था। देखिए, अटल जी और आडवाणी जी की बात ना करें, वो जो जमाना था बिल्कुल अच्छा था, हम लोग उनका सम्मान करते थे। हमारी पार्टी उस समय नहीं थी और अटल बिहारी वाजपेयी का, आडवाणी जी का बहुत सम्मान है, लेकिन आप लोग उनके पद चिन्हों पर चल नहीं रहे हो। अटल जी का क्या मानना था, जब तोड़ फोड़ करके सरकार बनाई जाती है तो मैं चिंते से भी उठा करके पसंद नहीं करूंगा। और आज आप लोग क्या कर रहे हो, नैतिकता की दुहाई आप हमें दे रहे हो। अगर आपने मणिपुर में नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलवाया होता तो आप आज पूछने के सही मायने में हकदार थे। आपकी तरफ से ये सवाल करता बेईमानी बिल्कुल जो है गैरवादी सवाल है। आप ठीक है, अब प्रदीप जी आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि क्या हमारे देश का संविधान ये इजाजत देता है कि जेल में रहते हुए एक राज्य को मुख्यमंत्री चलाए? अभिषेक जी, आपको एक बात मैं बताऊं कि एक प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी बिफोर लॉ होता है। कहने का मतलब ये है कि लॉ के सामने हर आदमी बराबर है। बिल्कुल, वो चाहे सीएम हो, पीएम हो, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो जी। अब क्वेश्चन एक आता है कि अरेस्ट whether that leads to disqualification or not। देखिए, सुप्रीम हाई कोर्ट ने एट n नंबर ऑफ टाइम्स अभी इस केस के अंदर और दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स के केसेस में भी आपने देखा होगा कि अगर बेल डिनाई हो गई है जी, तो इसका मतलब ये होता है कि प्रमा फसाइली देयर इज अ केस अगेंस्ट द अक्यूज। जब केस अगेंस्ट अक्यूज है, इस केस में अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं, आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट के सामने अपील हुए और उन्होंने अपना पक्ष रखा कि जब तक मैं रेडी हूं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मेरे खिलाफ कोई कोर्सिव एक्शन ना हो, मुझे अरेस्ट ना किया जाए। ऐसी स्थिति में कोर्ट ने स्पेसिफिकली उनको कहा था कि नहीं, पेपर देखने के बाद हम आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते जी। हाई कोर्ट का ये ऑब्जेक्शन इन इटसेल्फ काफी सीरियस ऑब्जर्वेशन है। हाई कोर्ट इस लेवल के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, सीएम हैं, नेशनल कन्वीनर हैं एक पार्टी के जी, उनके केस के अंदर वो इजीली ऐसा नहीं बोलते। तो ऑब्वियसली ये सब जो इंसिडेंसेस हैं ये बताते हैं कि कुछ ना कुछ सीरियस डॉक्यूमेंट्स ईडी के पास हैं। अब आप देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ ऐसे इंस्टांसेस रहे। आप 2014 का इंस्टांस यूज कर लीजिए, जब 2014 के अंदर जयललिता जी को अरेस्ट किया गया जी। उस टाइम के अंदर भी उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। बिल्कुल। अब आप देख लीजिए, कुछ दिन के पहले हेमंत सोरेन का एग्जांपल ले लीजिए आप, इस्तीफा दिया उन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से जी। फिर आप ले लीजिए लालू यादव का एग्जांपल ले लीजिए, लालू यादव के ऊपर हुआ तो राबड़ी देवी को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया। बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब यह है, देयर इज अ प्रेसिडेंस। ऐसा पीछे होता रहा है, पहली बार ये नहीं हो रहा है। प्रेसिडेंस और लॉ क्या कहता है कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर है तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए जी। लॉ के सामने अगर आप, मैं, ये, वो, कोई और, सब बराबर नहीं करता। पद तो यहाँ कोई मायने नहीं रखता। मुझे ये लग रहा है मुझे ये लग रहा है कि अगर जब ऐसी स्थिति है और हाई कोर्ट तक अपना इंटरवेंशन नहीं कर रहे हैं उनकी बेल के अंदर, तो आप उनको अपने आप नैतिकता ये कहती है कि आप उस पद से रिजाइन कर दें। ठीक है, अब संजीव जी आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप जी किसी पार्टी से नहीं हैं, उन्होंने कानून की बात कही, अब आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, अभी मैंने वकील साहब को सुना और शायद ये सीनियर एडवोकेट हैं और काफी प्रैक्टिस कर रहे होंगे काफी दिनों। मैं एक खबर का हवाला देना चाहूंगा। पिछले हफ्ते अखबार में खबर छपी थी, आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, वकील साहब ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, नहीं तो बता देंगे कि एक व्यक्ति 3 बार फांसी की सजा होने के बाद दोषी किया गया। सुनिए, 3 बार फांसी की सजा हुई, कैसे हुई, किसके दी? न्यायालय ने दिया, न्यायालय ने 3 बार दी और चौथी बार उसको मुक्त किया गया। ये जो सुविधा है, आपने पहली बार भी मैं
बुलाया गया सर, हमें आप देखिए, आप संजीव जी, आपसे जो सवाल है आप उस पे आइए ना। बात बता सवाल जो है सिंपल है। लालू यादव ने इस्तीफा दिया था ना, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया ना, जयललिता ने इस्तीफा दिया था ना, आडवाणी जी पे एक छोटा सा आरोप लगा था, नाम आया था, उन्होंने इस्तीफा दिया था ना। आडवाणी साहब और अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की समय भारतीय जनता पार्टी नहीं है तो सर भारतीय, फिर वही बात, संजीव जी, आम आदमी पार्टी भी तो यही कहकर के आई थी ना कि हम एक ऐसी सियासत को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं जो बीजेपी से अलग होगी और कांग्रेस से अलग होगी। अब क्या हुआ उसका, आप ही बता दीजिए मुझे। अटल बिहारी 2013-14 में आप ही क्या कहा करते थे? सभी विपक्षी दल भारत के, संजीव जी 2013-14 में आप ही क्या कहा करते थे? आप खुद मुझे बता दीजिए। आदर्शों पर ये नहीं चल रही है। आदेश जी आज आपके साथ हैं, लेकिन आप बताइए कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है या नहीं किया है? आपने कांग्रेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है या नहीं किया है? आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं ना? जी आप ही से कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं, मैं आदेश जी को भी जानता हूं। आदेश जी हमारे अच्छे मित्र हैं। 10-12 साल से कई अलग अलग कैंटों में इनके साथ बैठता हूं, बात रखता हूं, जानता हूं किस तरह उनको भी मालूम है अच्छी प्रकार से कब क्या किस तरीके की बातें कहनी है और करनी है। आज जब हमने गठबंधन कर लिया, देश में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हमने एक गठबंधन कर लिया, तो ये बात नागवार गुजर रही है। इसी प्रकार से इनका गठबंधन सर तो आप ही तो सर तो अगर हमने गठबंधन नहीं किया होता तो फिर सर एक चीज देखिए, आप एक चीज मुझे बताइए। आपने अभी कहा कि अटल जी कहा करते थे कि मैं अगर इस तरीके की चीजें होती है मैं चिमटे से भी ऐसी सरकार को छूना पसंद नहीं करूंगा, ठीक है, आपने ये कहा। अब आप भी यही कहा करते थे, परिस्थितियां ऐसी बनी कि आपको उन्हीं के साथ जाना पड़ा। मैं वही कर रहा हूं। तो मतलब विरोधाभास तो आपके अंदर खुद दिख रहा है। इससे बढ़कर कुछ नहीं था अभिषेक जी। अगर हमारा देश ही गिरने जा रहा, देश ही नहीं रहेगा, कहां जाएंगे हम, कहां जाएंगे? आदेश जी ठीक है, आदेश जी आप खुद बताइए कि कांग्रेस के कितने प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? अभिषेक, जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत, सबने किया था। अभिषेक जी, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम सब लोग एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं, और जहां कहीं गलतियां होती हैं लोकतंत्र में यही होता है कि हम उनको सामने रखते हैं। लेकिन अभी शुभेंदु जी कह रहे थे नैतिकता के आधार पे, मैं बड़े अदब के साथ आपको याद दिलाना चाहता हूं, और प्रदीप शर्मा साहब ने लीगल पोजीशन बता दी, लेकिन शुभेंदु जी को याद दिलाना चाहता हूं कि राजनाथ सिंह जी ने, जो उस वक्त गृह मंत्री थे, और रविशंकर प्रसाद जी भारत सरकार के कानून मंत्री थे, इनके 2-3 लोगों से पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाद जब इस्तीफा मांगा जा रहा था, जिसमें ललित मोदी, मेहुल चोकसी और इनको कहीं ना कहीं इनकी सरकार मदद कर रही थी, और कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए थे, तो रविशंकर प्रसाद जी और राजनाथ सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि ये मोदी की सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते। तो ये युग बदल गया है, भारतीय जनता पार्टी के मापदंड बदल गए हैं। इनके मापदंड सिर्फ और सिर्फ आदेश जी आप यही कह रहे हैं ना? आदेश जी एक सेकंड आदेश जी, किसानों का शोषण आपका यही तो कहना है कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये एक सेकंड, आप यही कह रहे हैं ना कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ये आपका कहना है, ठीक है। उस लोकतंत्र को बचाने के लिए आपको भी हत्या करनी पड़ेगी। बिल्कुल हत्या नहीं करनी पड़ेगी। संवैधानिक रास्ते से चल रहे हैं, संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। संवैधानिक अधिकारों का अगर हनन है, कहा जो भी चीजें चल रही हैं, हाईकोर्ट के दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक गया था ना? दिल्ली हाईकोर्ट तक मामला गया था या नहीं सर? दिल्ली जी के लोग सड़कों पे जा रहे थे, तो किस तरह के मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया जाता है, किस तरह से लोगों को तितर बितर करके, तो लॉ एंड ऑर्डर को भी संभाला ना जाए, जेलों में बंद किया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर को संभाला नहीं जाए। आता है आदेश जी, लॉ एंड ऑर्डर को संभाला जाए या ना संभाला जाए, छोड़ दिया जाए? ये देश में नहीं चलने वाला।
लॉ एंड ऑर्डर को संभाला जाए या ना संभाला जाए? मतलब लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस बीजेपी के लोगों के साथ खड़ी होती है। वो लॉ सर, एंड इसमें ऑर्डर बीजेपी नहीं तोड़ रहे थे। पुलिस और प्रशासन अपने हिसाब से फैसला लेगी या बीजेपी के हिसाब से फैसला लेगी? मेंटेन करके रखना चाहिए। हर दिल्ली का प्रशासन बीजेपी के हिसाब से चलेगा? मापदंड अलग नहीं हो सकते। आदेश जी, दिल्ली का प्रशासन बीजेपी के हिसाब से चलेगा? दिल्ली बीजेपी चलाएगी उसे? करना केजरीवाल जी, अब दिल्ली की सरकार ने लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद दिल्ली सरकार के अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किए और वो सरकार अधिकार चंद दिनों तक रहे। उसके तुरंत बाद सर फिर देखिए, आप इतिहास में जाते हैं आदेश जी, इतिहास में अगर आप जाएंगे तो फिर दिल्ली में आपकी सरकार थी, केंद्र में प्रदेश में भी आपकी सरकार थी, दे देते जितने अधिकार देने थे। आप जो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र छोड़ करके उसे अलग राज्य का दर्जा दे देते। दिल्ली में नहीं, आदेश जी, आपकी ही सरकार थी ना केंद्र में? इतिहास में अगर आप जाएंगे, केंद्र में आपकी सरकार थी, दिल्ली में आपकी सरकार थी, दे देते दिल्ली को राज्य का दर्जा, क्यों नहीं दिया? सर फिर इतिहास में अगर जाएंगे तो इतिहास में बहुत सारी चीजें हैं, उस हिसाब से नहीं चलेंगी। चलिए, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो इसका जवाब शुभेंदु जी से लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या देश की राजधानी दिल्ली राष्ट्रपति शासन की ओर तो नहीं बढ़ रही। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। ब्रेक पर जाने से पहले शुभेंदु जी, मैंने बोला था लौटते हैं तो सवाल का जवाब आपसे लेंगे। लोकतंत्र की तो आपने पूरी तरीके से हत्या ही की हुई है शुभेंदु जी, यही आरोप लग रहे हैं बार बार। ये लोग चोरी करें, डाका डालें, दिल्ली के पानी से लेके शराब तक सब में दिल्ली को लूटें और फिर यदि पकड़े जाएं तो कहेंगे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसी को आंदोलन करते हैं। इसी आंदोलन से जन्मी पार्टी जो केजरीवाल जी की थी, जो कहते थे कि हम घर नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, तो 52 करोड़ रुपए लगा लिए अपने घर पे। तो जितनी बातें कही थी सब उन्होंने अपनी ही बातों को तोड़ा है। उन्होंने कहा गाड़ी नहीं लेंगे, कुछ 105 गाड़ियां चलती हैं उनके साथ, उनके पास हैं। उन्होंने कहा सिक्योरिटी नहीं लेंगे, लेनी चाहिए, 100-150 लोग सिक्योरिटी में काम करते हैं। और उन्होंने कहा कि हम बच्चों की कसम खाते हैं कि हम क्या कांग्रेस के साथ कभी नहीं मिलेंगे, तो बच्चों कसम भी झूठी थी। अब ऐसे लोग जिन्होंने कहा कि वो कट्टर ईमानदार थे, उन्होंने कहीं पर भी कोई भी चोरी पकड़ी जाए, किसी के ऊपर कोई इल्जाम लग जाए तो वो जाके कोर्ट से फ्री होके आए। आज खुद जब केजरीवाल जी के ऊपर इल्जाम लगा तो वो कहते हैं कि हम ये पद नहीं छोड़ेंगे, हमको जबरदस्ती बीजेपी जेल में डाल रही है। अरे जनाब, बीजेपी हो सकता है कि आप कह रहे हैं, एक बार मान लेते हैं ईडी को या किसी को डायरेक्शन दे रही हो, पर कोर्ट है, 26 कोर्ट ने आपके किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा। के कविता ने जब कहा कि हमने 100 करोड़ रुपए दिए हैं केजरीवाल जी को, फेस टाइम पर केजरीवाल जी ने बात करी, विजय नैयर ने बात कराया, तो जवाब नहीं देंगे। आज आप जवाब 4 बार आप जवाब पूछ रहे थे, कभी प्रदीप जी से तो शुभेंदु जी, उनका ये भी कहना है कि ईडी आज तक कुछ साबित नहीं कर पाई है। जी साहब, देखो एक बात समझो, कोर्ट ने क्या कहा कि ये मास्टरमाइंड है। कोर्ट के पास गए ये कि हमको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, हमको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, कोर्ट ने माना नहीं। हम तो कोर्ट से चलेंगे ना, हम गलती हो सकती है, पर कोर्ट भी तो यही कह रही है। आज 1 साल हो गए मनीष सिसोदिया को जेल में बेल नहीं मिल रही, संजय सिंह बंद है, 31 करोड़ रुपए दिनेश अरोड़ा ने कहा कि हमने दिए हैं। अमन ढुल उन सब पैसों को लेके पंजाब के लोगों को बांट के आए। राजन पिल्लई कहते हैं जो 100 करोड़ रुपए है उसमें से 50-60 करोड़ रुपए हमने गोवा में भिजवाए। अब जिन्होंने पैसा दिया वो कोर्ट के सामने कह रहे हैं हाँ हमने दिया, और केजरीवाल जी और उनके ये जो नेता पीली शर्ट में दिखाई दे रहे हैं ये बिल्कुल निर्लज्ज हो गए हैं और ये जैसे आंदोलनकारी होते हैं, जबरदस्ती आंदोलन कर रहे हैं। चोरी पकड़ी गई फिर भी नहीं मान रहे हैं। ऐसी चोरी, उस चोरी के अंदर जिसमें रंगे हाथों पकड़े गए हैं,
सब चीज़ें इन्होंने पॉलिसी से लेके दुनिया भर के लिए चेंज किया उन्होंने। शराब घोटाले में और भी कई घोटाले हैं, जल बोर्ड घोटाला है, उसमें भी आइएगा देखिएगा। और आज उसके बाद जैसी नौटंकी कर रहे हैं केजरीवाल जी की पत्नी, केजरीवाल जी के नेता, मेरे को लगता है इस समय भारत का सबसे ज़्यादा कोई यदि नैतिकता में किसी ने लो पोजीशन पाई है तो वो केजरीवाल और केजरीवाल की पार्टी है। ठीक है प्रदीप जी, अब मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि जो फिलहाल राजनीतिक स्थिति आपको दिल्ली की दिख रही है, उसमें क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन की भी कोई संभावना बन रही है? अभिषेक जी, इससे पहले मैं डिबेट सुन रहा था तो कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए जी। अभी आपने कहा कि केजरीवाल जी के खिलाफ अभी प्रूव नहीं हुआ है कुछ भी। मेरा कहना यह है कि देखो, दो चीजें होती है, एक होता है प्रमा फसाई केस जी। लॉ ये कहता है, ललिता कुमारी की जजमेंट ये है कि अगर किसी के खिलाफ, कोई भी आदमी के खिलाफ प्रमा फसाई कोई केस अगर नजर आता है जी, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, वो चाहे पुलिस हो या दूसरी एजेंसीज हो, वो एफआईआर लॉन्च कर सकती है। ओके। अब एफआईआर जब लॉन्च हो गई तो उसमें इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन जब होगा तो उसके अंदर कुछ फैक्ट सामने आते हैं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही ये है कि आप इसके डीप में जाएं, रूट्स के अंदर जाएं और इसकी सच्चाई को देखें जी। जब आप गए इस केस के अंदर, ईडी ने छापे लगाए, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, कुछ विटनेसेस मिले। उस केस में क्या हुआ, सब जो डॉक्यूमेंट्स और विटनेसेस को देखकर ईडी कोर्ट के पास गई, उन्होंने समन्स भेजे, वेरियस समन्स भेजे। यूजुअली क्या होना चाहिए था अभिषेक जी इसमें, कि जब आदमी एक सम्मन किसी भी इन्वेस्टिगेशन से आता है, सम्मन डजंट मीन अरेस्ट। यस। सम्मन का मतलब सिंपल इतना है कि आप सामने आए और अपना पक्ष रखे, हमारे को ऐसा ऐसा ये डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, या हमें ऐसा प्रतीत होता है, या कोई किसी ने आपके बारे में इस पर्टिकुलर केस में ऐसा बोला है। तो ऐसी स्थिति में यूजुअली हर आदमी को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। सीआरपीसी में भी 41A में ये प्रोविजन दिया गया है कि पुलिस के पास पावर है कि आप बिना सम्मन दिए किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। तो जो एजेंसीज हैं वो अपना सम्मन उन्होंने भेज दिया। मेरा मानना ये है कि जब आप साफ हैं, कुछ आपके खिलाफ है नहीं, तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने में जा क्या रहा है। बिल्कुल, आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर देते। कोर्ट ने बहुत सीरियस ऑब्जेक्शन लिया इस बात से कि आप प्रोविजन है लॉ के अंदर, और आप जाएं और अपनी 9 बार सम्मन्स आपको दे दिए और आप जा नहीं रहे हैं। बिल्कुल। मतलब उस दिन सुनवाई में एक सवाल ये भी कोर्ट, संजीव जी आ रहा हूं, कोर्ट की तरफ से ये सवाल भी पूछा गया था ईडी से, पेपर देखने के बाद, पेपर देखने से पहले नहीं, पेपर देखने के बाद ये सवाल पूछा गया था कोर्ट की तरफ से कि आप समन पे समन दिए जा रहे हैं, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सेक्शन 45 के अंदर, हाँ, पीएमएलए एक्ट के अंदर प्रोविजन है, हाँ, कि अगर कोई खास दस्तावेज मिलते हैं और ईडी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कन्विंस्ड है कि किसी भी आदमी के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, तो वो उनको अरेस्ट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट तक ये बात हेल्ड की गई है। हाँ। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप जब भी किसी आदमी को अरेस्ट करेंगे तो एटलीस्ट उनको रीजंस बताएंगे कि आपको अरेस्ट करने का रीजन क्या है। बिल्कुल। सेक्शन 45 में ये है, अवेलेबल है। ओके। तो कोर्ट इससे भी कंडक्ट, देखिए किसी भी केस के अंदर कंडक्ट बहुत मैटर करता है, आपका प्रीवियस हिस्ट्री, आपका और आपका कंडक्ट। तो कंडक्ट को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि, इसीलिए कोर्ट ने ईडी को कहा कि आप सीधे जाके अरेस्ट क्यों नहीं करते आप उनको। तो आपको बार बार समन देने की जरूरत क्या है। अगर ये अरविंद केजरीवाल नहीं होते, आप या मैं होता, तो क्या भी उस टाइम पे भी ईडी या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी 8-9 बार समन्स भेजती और फिर जाके अरेस्ट करती, वो भी कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर। बिल्कुल। तो मेरा मानना है, ईडी का जवाब भी था कि हम गिरफ्तार नहीं करना चाहते, हम पूछताछ करना चाहते हैं। उसमें ईडी का जवाब भी ये था कि हम पूछताछ करना चाहते हैं जी, उसमें गिरफ्तारी की कोई बात नहीं। अभिषेक जी, इसमें कोई किसी को अगर प्रमा फसाई कोई केस है, कोई भी लॉ में प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का अलाउ करता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, आपको और मुझे भी बुला सकते हैं वो। बिल्कुल सर। तो इसमें क्या दिक्कत है। तो
अब जो परिस्थिति है उसमें क्या राष्ट्रपति शासन के आसार दिख रहे हैं अगर इस्तीफा नहीं देते हैं अरविंद केजरीवाल? तो जी देखिए, इससे पहले एक बात बताऊं, आर्टिकल 361 के अंदर ये प्रावधान है कि सिर्फ गवर्नर और प्रेसिडेंट को while performing their official duties nobody, या सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो, उसमें अरेस्ट नहीं कर सकते। जो आपका क्वेश्चन है वो आता है आर्टिकल 356 में। आर्टिकल 356 ये कहता है कि स्थिति अगर ऐसी हो, कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस जिसे बोलते हैं, तो प्रेसिडेंट रिकमेंड कर सकता है कि आप एक किसी में कि फेलियर ऑफ मशीनरी हो गया है और उसमें आप प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर सकते हो। अब इस केस के अंदर पर्टिकुलरली आप ये देखिए कि एक एलिगेशन है, इसमें इनके पास अभी 60+ MLAs है, मेजोरिटी इनके पास है। बिल्कुल। लो ये कह रहा है कि अगर सीएम केजरीवाल जी को अच्छे से अपनी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, अपना पक्ष रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स रखें और अपने आप को इनोसेंट प्रूव करें। मीनवाइल आपको क्या करना चाहिए, आप एक जनता, आप सहमति से किसी दूसरे आदमी को आप नेता चुनिए और उसको लीड करने दीजिए तब तक जब तक चीजें चल रही हैं। अभिषेक जी एक बात और बताऊंगा बाद में आपको। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी को इस्तीफा देना पड़ा जी। चीफ मिनिस्टर बने मिस्टर सैनी। सैनी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। बिल्कुल। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी अगर रिजाइन करके अपनी पोजीशन से, और एमएलए 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर, हाँ वो तो बिठा सकते हैं। हाँ वो तो है, बिल्कुल। आप किसी को, मेरा कहना ये है कि अगर आपको अपने इलेक्टेड मेंबर्स में से कोई कॉम्पिटेंट आदमी नहीं लग रहा, हाँ तो आप किसी को भी हाँ 6 महीने के अंदर देख लेंगे। हाँ 6 महीने के अंदर। 1 मिनट के लिए आप ये मान लो कि भी केजरीवाल नहीं मिल रहा उनको कोई भी अच्छा आदमी कि भी मेरे इलेक्टेड मेंबर्स में से नहीं है। हाँ। आपके इतनी आपकी फॉलोइंग है, आप नेशनल पार्टी हैं, आप किसी भी आदमी को जो गवर्न अच्छे से कर ले उसको बिठा दो ना इसके ऊपर। ठीक है। संजीव जी रिप्लाई करना चाह रहे थे, बोलिए संजीव जी। अपनी पत्नी को भी बना सकते हैं क्या प्रदीप जी? वकील साहब ने अच्छी बातें बताई कि साहब समवन डजंट मीन अरेस्ट और प्रीवियस हिस्ट्री और कंडक्ट सब देखा जाता है। मैं वही बता रहा हूँ, समवन डजंट मीन अरेस्ट और विदाउट समवन मीन 100% अरेस्ट। हमने देखा है ना प्रीवियस इनका बिहेवियर। हमारे जो 2 नेता हैं, मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी, राज्यसभा के सदस्य, तो एक भी सम्मान आपने नहीं दिया था राज्यसभा सदस्य संजय सिंह जी को। यहाँ आप गए, पूछताछ किया और आप उठा के ले आए, आपने गिरफ्तार कर लिया। मनीष सिसोदिया जी के साथ भी आपने यही किया। ये इस बात से हमें मालूम था कि आप क्या करने वाले हो, चाहे पहले संबंध में जाओ चाहे 9वें संबंध में गए, काम आपको वही करना था जो आपने 9वें संबंध में किया। और आप बात ये कर रहे हैं कि आप आदमी पार्टी को अच्छे से चला रहे हैं जनता। तो संजीव जी एक चीज आपसे पूछूं, एक चीज आप मुझे बताइए, अगर ईडी का एक समन आपको मिलता है, इग्नोर करेंगे आप? वही फर्क किया ना, दूसरा समन मिलेगा, इग्नोर? आपको लगता है कि दूसरा समन मिलेगा? देख रहे हैं ना, दिल्ली में हमारे आपने तो आप तो खुद को आम आदमी कहते थे ना सर, आप तो आम आदमी हैं। नॉनो समन इग्नोर आपने किया है। नॉनो समन इग्नोर किसने किया? फिर आप तो खास हो गए ना, आम रहे कहां आप? हम किस शक्ति से मोर्चा ले रहे हैं? हम किस शक्ति से मोर्चा ले रहे हैं दिल्ली में? हमें मोर्चा लेना है जो भी करना सर, तो वही तो आपको दिखाना था कि पहला समन मुझे मिला, मेरे पे कोई आरोप लगा, ये रहा मेरा इस्तीफा, ईडी जांच कर लो, मैं बिल्कुल पाक साफ हूं। अगले दिन फिर आकर के आप ले लेते शपथ। मैं बराबर कह रहा हूं, पाक साफ है, आपको ये मिलेगा। तो वही तो मैं कह रहा हूं सर, आप पे अगर मेरे पे कोई आरोप लगेगा, ये रहा मेरा इस्तीफा, मैं साबित करूंगा कि मैं पाक साफ हूं, साबित करके फिर अपनी जगह पे आ जाऊंगा। कौन रोक रहा है? जो सरकार है, अगर आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की सरकार होती तो बिल्कुल ऐसे ही करते। ये जो सरकार है, तो कोर्ट है भैया, कोर्ट को जवाब देना है यहाँ पे, सरकारों को नहीं देना है आपको। हमने दिल्ली से आपको कोर्ट को जवाब देना है, कोर्ट को। दिल्ली के अफसरों का ट्रांसफर दिल्ली सरकार कर सकती है।
इन्होंने जाकर के संजीव केंद्र में निगम साहब, कानून बना दिया। कोर्ट को कानून जवाब बना दो, दिया। कोर्ट को। मैं वही तो- अरे भाई कोर्ट में कोर्ट कह रही है भाई है गलत हो सकता है ईडी। सुबेंदु जी, हमने 8 साल लंबी लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संजीव जी, मैं 1 सेकंड के लिए आपसे ये कहता हूं कि चलिए सब गलत हैं। पसंद नहीं किया। संजीव जी, सब गलत हैं, ईडी गलत है, बीजेपी गलत है, सब गलत है। कोर्ट तो सही है, कोर्ट पे तो भरोसा करेंगे। रातों रात संजीव जी, सब गलत हैं, बीजेपी गलत, ईडी गलत, सीबीआई गलत, सब गलत। कोर्ट तो सही है सर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उस पे तो भरोसा करेंगे। पे भरोसा है अभिषेक पूरा। जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगा बीच में, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। जी, कोर्ट की बात आई तो मेरा कहना मुझे लगता है, जी, मनीष सिसोदिया जी का नाम अभी संजीव जी ने लिया है। देखिए हमारे यहाँ प्रोसेस क्या है, पहले जो पीएमएलए के केस या सीबीआई केसेस हैं, हमारे पास स्पेशलाइज्ड स्पेशल कोर्ट्स बने हुए हैं जी, एज पर लॉ। एमपी एमएलए को डील करने के लिए डिफरेंट कोर्ट्स होती है। यहाँ पर कोई आदमी, कोई भी एमपी एमएलए अगर उसके खिलाफ कोई केस है, आप जाएंगे, आप बेल वहां पर लगाएंगे जी। मैं क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आप एक बेल पे गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपकी बेल रिजेक्ट हो गई, आप दोबारा से उस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में गए, वहां आपकी बेल डिसमिस हो गई। आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट जाकर आपने फिर बेल लगाई, आपकी बेल एक बार नहीं फिर कई बार आपकी बेल डिसमिस हो गई। आप यहाँ पे भी नहीं रुके, आप उसके बाद आपने रिव्यू लगाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ कि इसको रिव्यू किया जाए, और मीनवाइल अपनी बेल एप्लीकेशन को स्टे रखा कि इसको तब सुना जाए जब पहले रिव्यू का डिसीजन हो जाएगा। मेरा सिर्फ मानना इतना सा है कि अभिषेक जी, कोर्ट सबूतों से चलता है, डॉक्यूमेंट से चलता है, लॉ से चलता है, भावनाओं से नहीं चलता। बिल्कुल, वही मैं कह रहा अगर था कि इतनी जगह तक अगर एक कोर्ट माना गलत हो सकता है, दूसरा गलत हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट एक बार गलत हो सकता है, और उसकी रिव्यू भी, मतलब कितनी बार जी, और सबके सब कोर्ट्स गलत हैं। तो अगर सब गलत है तो फिर कोई भी ठीक नहीं है। बिल्कुल, हम भी कोई भी ये कहेगा कि आप भी ठीक नहीं है। कम से कम कोर्ट्स के ऊपर तो आपको विश्वास करना चाहिए, और इस लेवल तक नहीं। वही चीज, एक सवाल ये भी होता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर यही फैसला जब सुप्रीम कोर्ट का आता है, तब सबको स्वीकार हो जाता है कि हाँ, ये फैसला बिल्कुल सही है। मैं वकील साहब अभी भी इस केस में भी मैंने तो इस बात का एग्जांपल दिया क्योंकि संजीव जी बोल रहे थे कि मनीष सिसोदिया का केस कहा इन्होंने, तो ये सारा ग्राउंड तो आप सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए ना। हाँ। सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन आई, आप उसको तो मना नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो इसमें ये कहना कि भाई एक आदमी गलत है, वो ठीक है, हो सकती है, नहीं, कोई वही मैं पार्टी कह रहा गलत हूँ हो संजीव सकती जी है, से कि सब कोई कोई इंसान गलत गलत है, हो लेकिन सकता है। कोर्ट पे आपको भरोसा रखना होगा ना संजीव जी, कोर्ट होना से ही सारी चाहिए, चीजें होना पड़ेगा। बिल्कुल। हमें कोई चारा ही नहीं है। वकील साहब, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक खबर है मध्य प्रदेश की जिसको 3 बार फांसी की सजा हुई है। किसने दी फांसी की सजा? कोर्ट ने दी, 3 बार दी। तो मतलब कोर्ट भी गलत है। चलिए, आपके अनुसार अब कोर्ट भी गलत है। कौन सी कोर्ट ने दी संजीव जी? कौन सी कोर्ट ने दी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दी, हाई कोर्ट ने दी, सुप्रीम कोर्ट ने चौथी दी, कोर्ट ने दी, दोष कर दिया। कौन सी कोर्ट ने दी ये तो बताइए आप। खबर है, पढ़ लीजिए। आप ये बताइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दी, हाई कोर्ट ने दी या सुप्रीम कोर्ट ने दी? न्यायालय ने दी। उसी से आपके क्वेश्चन का आंसर आप उसी में मिल जाएगा। आप मुझे ये बता दीजिए, लोअर कोर्ट सेशन जज के पास पावर है, वो किसी को हीनियस क्राइम में मर्डर हुआ, रेप का मर्डर हुआ, इसके अंदर फांसी की सजा दे सकता है, लेकिन उसको अपहेल्ड कौन करेगा? हाई कोर्ट। अगर वो गलत है और सुप्रीम कोर्ट फांसी हाई कोर्ट मानेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने भी अगर वो अपहेल्ड कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर ठीक है, उसके बाद आप उसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो आप कह रहे हैं कि एक आदमी को 3 बार फांसी दे दी। वो 3 बार फांसी नहीं दी, एक केस में एक ही बार फांसी होती है, वो बार उसका सिर्फ अपील होती है कोर्ट्स की, डिफरेंट कोर्ट्स डिसाइड करते हैं। ठीक है। अब
आदेश जी, अब देखिए, एक सियासत है, सियासत सभी पार्टियां करने के लिए ही आई हैं, लेकिन इन सब में एक चीज होती है नैतिकता की। नैतिकता सर्वोपरि होता है। आपको लगता है कि आज के डेट में अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे करके किसी को भी, जो भी उनकी पार्टी के, जैसा प्रदीप जी ने भी कहा कि लगभग 60-62 विधायक हैं, किसी एक को बना दे या किसी को भी बना दे, अगले 6 महीने तक वो फिर चुनाव जीत करके आ जाएं? सच्चाई ये कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, तब से ये नैतिकता और मापदंड जो थे उनका कोई महत्व नहीं रहा। आप देखिए, ब्रजभूषण सिंह जी के ऊपर पास्को में केस रजिस्टर्ड हुआ। बहुत सख्त कानून हमने निर्भया के केस के बाद 2013 में ये बनाया, और उसमें प्रोविजन था कि पास्को में जिसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होगा उसको तुरंत सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। बीजेपी में नैतिकता नहीं है, आप ये कह रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं इस चीज को मानता हूं। एक चीज पूरा हो जाने दें, आप ही पूरा कीजिएगा। नैतिकता नहीं है बीजेपी में, लेकिन एक चीज, अगर उस बीजेपी में नहीं है तो आप भी नहीं करेंगे। उनका बेटा किसानों आप भी छोड़ देंगे, कार चढ़ा देता है, किसानों को रोक देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। नहीं, बीजेपी ने छोड़ दी नैतिकता, आप भी छोड़ देंगे। दर्ज होती है। अगर आपके अनुसार ये स्थिति है तो सर के साथ खड़ी होती है मोदी जी की सरकार। सर, सामने वाला जैसा है वैसे क्यों हो जाए? फिर आप बताइए, सामने वाला जैसे हैं वैसे क्यों हो जाए? आरोप लगे, उस व्यक्ति ने आके यहाँ पे व्हाट्सएफ के माध्यम से दूसरे तरीकों से उसने हिंदुस्तान में बताया, लेकिन वही व्यक्ति जेल के अंदर चला गया। नरेंद्र तोमर जी के बेटे के ऊपर FIR तक दर्ज नहीं हुई। आदेश जी, ये सब हो चुका है, ये सब हो चुका है। मैं आगे के लिए मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी में नैतिकता नहीं है, बीजेपी सरकार जब से आई है नैतिकता खत्म हो गई है। आप लोगों को भी कहना चाहिए, सच बताना चाहिए। आज इसका दुर्भाग्य सर, है। हमारा काम है, आदेश जी, हमारा काम सवाल पूछना है, और वो सवाल मैं पूछ रहा हूं। मेरा काम सवाल पूछना है। आदेश जी, देश के अंदर मीडिया का बड़ा हिस्सा वही दिखा रहा है। अरे सर छोड़िए, जो कर रहा है, जिसका जो काम है उसको करने दीजिए सर। वो लोग फिर प्रभु वही हाल की, आप फिर वही। आदेश जी, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। मैं ये पूछ रहा हूँ, अरे सर, मैं आप ही के लिए तो बोल रहा हूँ कि ठीक है, बीजेपी में नैतिकता नहीं है, लेकिन आप में आप भी नैतिकता, इसका मतलब छोड़ देंगे कि मुख्यमंत्री का नाम ले। अब फिर आदेश जी, मैं ये बोल रहा हूँ, बीजेपी ने नैतिकता छोड़ दी तो आप भी छोड़ देंगे? उस व्यक्ति से कैसा खाया जाता है इलेक्ट्रल बोर्ड के माध्यम से। सिंपल बात है सर। आप फिर वही वाला चीज है कि आप मीडिया का रोना कब तक रोते रहेंगे सर, समझ ही नहीं आता। शुभेंदु जी हेमंत सोरेन के साथ रिप्लाई करना चाह रहे हैं, बोलिए। आदेश जी ठीक है, अब वेट सर। सरकार है और सच में ये है सर, आप खौफ पे कैद है। देखिए, एक चीज है आदेश जी, आप इस चीज को स्वीकार करेंगे, हर किसी का अपना अपना काम है, हर किसी को अपना अपना काम करने दीजिए। आपका भी काम है सर, मुख्य विपक्षी पार्टी के नाते मुख्य विपक्ष जो मुद्दे हैं उस पर सियासत करने का कीजिए सर। चलिए ठीक है, शुभेंदु जी रिप्लाई कीजिए जल्दी से, आदेश जी की तरफ भी बढ़ूंगा। आपसे लगातार 5 बार प्रश्न पूछा गया, 5 प्रश्नों को आपसे पूछा गया ए, तो आपने जवाब दिया जेड का। यही प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के भी जवाब दे रहे हैं। आपको सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं है कि कोर्ट है, कोर्ट पर भरोसा रखिए, और उस भरोसे में अभी तक के जितने रिजल्ट आए हैं, कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उसमें केजरीवाल जी ने चोरी करी है, करप्शन किया है, इसके कारण उनको पकड़ा गया है। आपके सब कोर्ट में आज भी और कल भी और जब कभी भी आपको बुलाया जाए, आप अपने प्रश्नों को जवाब दीजिए। आप अपने वकील रखिए, बड़े बड़े वकील रखे आपने, अभिषेक मनु सिंघवी ऐसे लोगों को, और उसके बाद भी कोर्ट नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि ये केजरीवाल जी मास्टरमाइंड है। अब ऐसे केस में आप दोनों लोग, मैं आदेश भारद्वाज जी और संजीव निगम जी, दोनों लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रहे हो कि कोर्ट भी सही है। अरे कोर्ट पे तो भरोसा रखो, और यदि कोर्ट पे भरोसा है तो आप ये देखिएगा, आप, हाँ आदेश जी आप देखिएगा, आने वाले समय पर आप देखिएगा, आप आदेश जी आप देखिएगा, आपने ही FIR करी है केजरीवाल जी के अगेंस्ट में, आपने FIR करी है। वकील वहां पे खड़े थे। अनिल चौधरी कांग्रेस के दिल्ली प्रेसिडेंट ने ये FIR करी थी और कहा था ये चोरी करी है। अब चोरी पकड़ी गई, पर तब तक आप मौसेरे भाई बन गए, तब तक तो आप मौसेरे भाई बन गए।
पहले सौतेले थे तो आपने कंप्लेंट कर दी, अब मौसेरे भाई बन गए तो साथ निभा रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए यहाँ पे कि आप लोगों ने इतनी जल्दी रंग कैसे बदला, इतनी जल्दी रंग कैसे बदला। अच्छा, आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? इस तरह से आप चाहते हो कि इसका अच्छा सा ट्रायल हो, कोर्ट के अंदर पानी का पानी, दूध का दूध अलग अलग हो जाए। ना करें अरे देश भाई, के अंदर। अध्यक्ष जी, आपकी तो यही कमी है, चुनाव में जाए, आपकी कमी यही है कि आप सुनते नहीं है, आप सुनते नहीं है। आप सुनो, सबसे बड़ी पार्टी के अकाउंट सीज कर दें, दूसरे कोई सीज नहीं है, जेलों में डाल दें। कोई अकाउंट सीज नहीं, आपका लीन है, लीन। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही है, मेरे पास वक्त इतना ही है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना अहम होगा कि क्या वाकई में देश की राजधानी दिल्ली जो है वो राष्ट्रपति शासन की दिशा में आगे बढ़ रही है। इंतजार रहेगा, देखना अहम होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।